हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं पूजा शर्मा आप सभी का अपने इस चैनल में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है भूकंपीय तरंगे। जब पृथ्वी पर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं तो सामान्यतया जो तरंगे होती हैं उनको हम 3 भागों में विभक्त करते हैं, P, S और L वेव्स या तरंगे। P तरंगे जो कि प्राथमिक तरंगे होती हैं या प्राइमरी वेव्स भी कही जाती हैं। P तरंगे बेसिकली जब भूकंप महसूस होता है तो सबसे पहले रिकॉर्ड जो की जाती है तरंगे वह P तरंगे होती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये तरंगे S और L की अपेक्षा इसकी स्पीड क्या होती है? ज्यादा होती है। P तरंगे 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती है। मतलब जब भी भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं तो हम अपने रिएक्टर स्केल पे जो पैमाने पे मापते हैं तो सबसे पहले जिस तरंगों की मापन हम करते हैं वह तरंगे होती हैं P तरंगे। P तरंगे की गति मैंने बताया 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। P तरंगे ठोस, द्रव्य और गैस तीनों अवस्थाओं से होकर गुजरती है। हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है उसका इनर पार्ट क्या है? लिक्विड अवस्था है या सेमी लिक्विड हम कह सकते हैं। तो P तरंगे क्या है? ठोस, द्रव्य और लिक्विड तीनों अवस्थाओं से होकर गुजरती है। तो जब कभी जहाँ पे हमारा फोकस है, मतलब जहाँ पे भूकंप की तरंगों की उत्पत्ति हो रही है और अधिक है, जहाँ पे धरातल पे सबसे पहले महसूस किया गया, तो वहां तो जाएगी ही जाएगी, लेकिन नीचे की तरफ भी वो महसूस होगी। तो क्योंकि P तरंगे क्या है, वो तीनों अवस्थाओं से होकर गुजरती है, तो एक तरह से वो अर्थ के चारों तरफ झटके महसूस कराती है। अगर क्षति के स्तर पे देखें तो P तरंगों से सबसे कम क्षति होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि P तरंगे क्या होती है, एक झटके में आती है और एक हल्का सा वाइब्रेशन महसूस कराती है और क्रॉस करते निकल जाती है। P तरंगे की जो स्ट्रक्चर होता है चलने का, वो सीधी रेखा में चलती है। P तरंगों को हम प्राथमिक तरंगे या प्राइमरी तरंगे भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं S तरंगों की। S तरंगे सेकेंडरी वेव्स होती हैं या गौड़ तरंगे भी इन्हें कहा जाता है या द्वितीयक तरंगे भी कहा जाता है। S तरंगों की गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से होती है। अब हम लोगों ने प्राइमरी वेव में देखा क्या होता है कि 6 किलोमीटर प्रति सेकंड, लेकिन ये जस्ट उसका हाफ है। मतलब जब हम रिएक्टर स्केल यूज करके भूकंपीय तरंगों का मेजर करेंगे तो क्या होगा कि सेकंड में जो तरंगे हम आकलित कर रहे हैं वो हमारी सेकंड वेव होगी या सेकेंडरी वेव होगी, जिसकी स्पीड होती है 3 किलोमीटर प्रति सेकंड, जो कि प्राइमरी से जस्ट हाफ है। और अगर हम इसका क्षति के हिसाब से भी इसको देखें तो ये क्या करते हैं, औसत लेवल पे क्षति करते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि प्राइमरी वेव में क्या होता है, स्पीड में आई और वेव महसूस हुई और वो क्रॉस करके निकल गई, लेकिन क्योंकि सेकेंडरी वेव की स्पीड थोड़ी कम होती है कंपैरिजन टू प्राइमरी स्केल के, तो ये क्षति करते हैं, बट एक औसतन क्षति इसके द्वारा होता है। S तरंगे जो होती है हमारी, ये ठोस अवस्था में चलती है और द्रव्य या गैस में नहीं चलती है। इसकी गति ये वेव्स की तरह चलती है, ऊपर नीचे होके चलती है, ये प्राइमरी तरंगों की तरह सीधे नहीं चलती है। लास्ट में हमारी है L तरंगे, जिसको हम लोग लव तरंगे या लव वेव्स भी कहते हैं, क्योंकि इस तरंगों के बारे में जिन्होंने हमें पहले बताया था वह प्रोफेसर लव्स थे, इसलिए उनके नाम पे इस तरंग का नाम रखा गया है। ये तरंगे भूकंप में सबसे ज्यादा क्षति महसूस कराती हैं। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तो P वेव झटके में आई, महसूस हुई और वो क्रॉस कर गई। S वेव थोड़ा देर तक हमें वाइब्रेशन होगा, लेकिन ये क्या होती है, ये एकदम आराम से आती है, सबसे एंड में रिएक्टर स्केल पे महसूस की जाएगी, लेकिन ये क्या है, क्रॉस होने में भी टाइम लगेगा, लंबे समय तक रहेगी और एक तरह से पूरी बिल्डिंग को झकझोर के ये रख देती है। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड नॉर्मल होती है कंपैरिजन टू P और S के। तो अगर हमें क्षति के स्तर पे देखा जाए तो सबसे ज्यादा क्षति जो कर रही है वो है L तरंगे। इसे हम लोग धरातलीय तरंगे कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि यह तरंगे जो होती है ये पृथ्वी के सिर्फ धरातल पर महसूस की जाती है, ये इनर पार्ट में महसूस नहीं की जाती हैं। और जो सेकेंडरी वेव्स है वो हमारे गौड़ तरंगे भी कही जाती है। तो अगर हमसे सिंपल शब्दों में कोई कहे कि किस वेव से सबसे ज्यादा क्षति होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि L तरंगों के द्वारा होती है। और अगर हमारे सामने यह प्रश्न रखा जाए कि सबसे ज्यादा स्पीड किस तरंगों की है, तो हम कह सकते हैं कि P तरंगों की स्पीड है। और P तरंगे ही ऐसी तरंगे हैं जो तीनों अवस्थाओं से होके जाती है। L तरंगे सिर्फ धरातल के ऊपर चलती हैं और जो हमारी S तरंगे या गौड़ तरंगे या द्वितीयक तरंगे जो है वह सिर्फ ठोस अवस्था से होकर गुजरती हैं। ये था बेसिकली भूकंपीय तरंगों का एक विस्तृत व्याख्या। मैं होप करती हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँच सके इसलिए इसको शेयर भी करिए। थैंक यू।